दोस्तों, हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है। एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका जन्मदिन हर साल हम लोग 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि उस समय कोलकाता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध और सफल वकील था। वही विवेकानंद जी की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो कि धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। कहा जाता है कि विवेकानंद बचपन से ही नटखट और काफ़ी तेज बुद्धि के व्यक्ति थे। वे इतने शरारती थे कि उनकी माता हमेशा कहती थी कि मैंने शिव जी से एक पुत्र की प्रार्थना की थी और उन्होंने तो मुझे एक शैतान ही दे दिया। स्वामी विवेकानंद बचपन में जब स्कूल जाते थे तो सभी का अपना अपना भक्ति भाव होता है। और सोचिए, नरेंद्र दत्त यानी स्वामी विवेकानंद स्कूल कम और मंदिर ज़्यादा जाते थे और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के सेवा में मग्न रहते थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, जिसका बचपन का नाम गजाधर चट्टोपाध्याय थे, वे काली जी के पुजारी थे। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद नरेंद्र दत्त को एक मौका मिला अपने आप को एक महान व्यक्ति सिद्ध करने का। वो ईस्वी था 1893 वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस यानी विश्व धर्म सम्मेलन, जो अमेरिका के शिकागो में चल रहा था। उस समय विश्व के जितने धर्म के लोग थे, सभी संस्था को अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजना था और सभी को उसको बोलना होता था कि कैसे अपना धर्म को सिद्ध कर रहे हो, कि आपका धर्म कैसे महान है, क्या खूबी है आपके धर्म में। सब लोग को अपने धर्म के बारे में कुछ ना कुछ बोलना होता था। और उस समय उस धर्म सम्मेलन में बहुत सारे महान व्यक्ति थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विवेकानंद को वहाँ कोई नहीं जानता था। और स्वामी विवेकानंद जब भारत की तरफ से भाषण देने गए तो उन्होंने वहाँ पर भाषण की शुरुआत ही भाई और बहनों से ही स्टार्ट किए। जो हमारे माननीय पीएम मोदी जी यही वाला पकड़े हुए हैं, मेरे भाइयों एवं बहनों। वो मुख्य रूप से स्वामी विवेकानंद के पहला लाइन का स्टेटमेंट है। वैसे भी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त से काफ़ी मिलता जुलता है। और शिकागो में स्वामी विवेकानंद इतना गजब से संबोधन किया कि विश्व में जितने भी धर्म के रिप्रेजेंटेटिव थे, उसमें सबसे महान स्वामी विवेकानंद को घोषित किया गया। ये उसी प्रकार का बात है कि आप अभी कल्पना करो, आज इंडिया का कोई साधु अमेरिका में जाके सबको हरा दे, अमेरिका वाला पादरी को भी हरा दे, और अखबार में निकले कि भारत के फलाना बाबा सबको परास्त कर दिए। तो जब वो बाबा भारत आएंगे तो समझ ही रहे हो कितना फूल चढ़ेगा, कितनी भीड़ होगी। वही चीज़ स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ। विवेकानंद शिकागो में जब भाषण दिए, सारे लोग वहाँ सम्मोहित यानी अट्रैक्ट हो गए। और वे अमेरिका में भी कई अपना अनुयायी बनाए। इनके चेला चटिया अभी अमेरिका में भी कई हैं। और जब विवेकानंद भारत आए, देखे कि पूरा नाम हो गया। कई साधु संत विवेकानंद से पूछे ये कैसे हुआ, तो कहे कि हमारे अंदर कुछ नहीं था, हम तो माइक लेके बोलने चले तो मुझे लगा क्या बोलेंगे, मैं नहीं जानता था इतना अच्छा बोलूँगा।
लेकिन मैं बोलने से पहले अपने गुरु को याद किया और हमें लगा कि मेरे ऊपर गुरु सवार हो गए और तब जो बोल रहे हैं सब बढ़िया ही बोल रहे हैं। इसलिए अपने गुरु के याद में स्वामी विवेकानंद 1897 में एक संस्था बनाया, रामकृष्ण मिशन। नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद की उपाधि राजा खत्री ने दिया और स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि इनका चरित्र भी बहुत महान थे। एक बार अमेरिका में इनसे एक अमेरिकी पूछा कि आपके भारत में कौन पशु सबसे अच्छा है, कौन पशुओं में सबसे अच्छा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत के सबसे अच्छा पशु भैंस है। अमेरिकी जानता था कि भारत में सबसे अच्छा पशु गाय है, लेकिन जब आंसर भैंस सुना तो तुरंत टोक दिए कि आपके यहाँ सबसे अच्छा पशु गाय है, फिर आप भैंस क्यों बोले? तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुराते हुए कहा, गाय तो हमारी माता है, आप पशु बोले इसलिए भैंस बोले। जब अमेरिका में स्वामी विवेकानंद गजब का भाषण दिए तो इनके कई चेला चटिया अमेरिका में भी बन गए। उस समय स्वामी विवेकानंद जवान और हैंडसम भी थे। तो एक अमेरिकी महिला स्वामी विवेकानंद के पास आकर कहने लगी, मुझे आपसे शादी करनी है। अब सोचिए, एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद से कह रही है मुझे आपसे शादी करनी है। तो विवेकानंद जी आखिर पूछ बैठे, क्यों हमसे शादी करना चाहती हैं? इस दुनिया में इतने लोग हैं, कहीं शादी कर लो। इस साधु सन्यासी से क्यों शादी करना चाहती हैं? तो अमेरिकी महिला कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा संतान यानी मेरा बेटा हमारे जैसा सुंदर और आपके जैसा दिमाग में तेज हो, गौरवशाली हो। आपके जैसा तेज बेटा मुझे चाहिए। तो विवेकानंद कस के मुस्कुराए और बोले, बस मेरे जैसा संतान आपको चाहिए, इसके लिए आप मुझसे शादी करना चाहती है? अरे उससे अच्छा आप हम ही को अपना बेटा मान लीजिए। आज से मैं आपका बेटा हूँ और माते, इसके लिए विवाह की क्या आवश्यकता है? यह सुनते ही वह औरत विवेकानंद जी की चरणों में तुरंत गिर गई और बोली, आप साक्षात ईश्वर के रूप है। उन्होंने सभी युवाओं के लिए एक आइडियल आदर्श प्रस्तुत किया। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज के युवा पीढ़ी को नए आविष्कारों और आइडियाज की जरूरत है और बेरोजगारी आज भी देश की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है। और आज देश की युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद के महान विचारों से बहुत मदद मिल सकती है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एजुकेशनल कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।